हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ ई लर्निंग विद अनु। सो आई होप आप लोग मेरी वीडियोस के थ्रू बहुत कुछ सीख पा रहे होंगे। सो जो स्टूडेंट 6 में है प्लीज़ आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिए। मैंने चैप्टर 1 के सारी वीडियोस जो आप लोगों को प्रोवाइड कर सकती थी अपनी वीडियोस के थ्रू, सारा मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। सो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों ने जो मैंने प्रैक्टिस के क्वेश्चन डाले थे वो आप लोगों को कैसे लगे और आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट आए। सो मैंने अब आप लोगों को कल एक वोकैबुलरी से रिलेटेड एक वीडियो प्रोवाइड की थी जिसमें मैंने आपको 10 इजी वर्ड्स जो हैं डेली जो यूज़ होते हैं ज़्यादातर वो वर्ड्स आप लोगों को बताए थे, जिसमें मैंने आपको वर्ड के साथ उसका मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम और एक एग्जांपल भी आप लोगों को बताया था। सो प्लीज़ जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो लोग ज़रूर जाके देखें। अब मैं डिफरेंट टॉपिक पे आप लोगों के लिए डेली कुछ ना कुछ वीडियोज़ लेके आ रही हूँ। सो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ ज़रूर बने रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, एंड तक मिड तक ज़रूर देखिए, स्किप मत कीजिए ताकि आप लोगों को जो भी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें वीडियो में बताती रहती हूँ वो स्किप ना हो। सो मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और अगर जो टेलीग्राम चैनल पे नहीं है वो लोग मेरा फेसबुक पेज पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज का नाम है अन्नू अग्रवाल एजुकेटर। सो प्लीज़ आप लोग ऐसे सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों को डेली के फैक्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। और अगर किसी को पर्सनली अपने चैनल के लिए कोई भी किसी टॉपिक पे, किसी सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए सो वो लोग भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर किसी को कोई स्टूडेंट है 1st to 10th क्लास का, सो अगर उसे किसी टॉपिक से, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड पर्सनली कोई क्लास चाहिए सो वो लोग भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनली भी उन्हें क्लास दे सकती हूँ। सो वोकैबुलरी की वीडियो प्लीज़ देखिएगा, वो वीडियो बहुत ज़्यादा मेहनत से आप लोगों के लिए प्रेजेंट की गई है। मैं चाहती हूँ आपको मेरे चैनल पे बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो मिले। सो आज मैंने आपको एक डिफरेंट वीडियो प्रोवाइड की है जिसमें आप लोगों को मैंने एक और टॉपिक, न्यू टॉपिक जो है वो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की है। जैसे कि मैंने आपको माइग्रेन से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें बताई थी अपने लास्ट वीडियो में। सो जिन्होंने वो नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो माइग्रेन से रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स भी बताए थे जो बहुत ही ईजी हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं आप लोगों के लिए अगर किसी को माइग्रेन है तो। सो अब मैं आप लोगों को पीपीटी के थ्रू माइग्रेन और हेडेक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को पीपीटी के थ्रू प्रोवाइड करने वाली हूँ। सो आज की वीडियो माइग्रेन और हेडेक से रिलेटेड है जिसमें आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ मुझे बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। सो लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी मैं आपको इस वीडियो में माइग्रेन और हेडेक से रिलेटेड। आई होप आप लोगों को मेरा ऐसे डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो बनाने का जो मैंने इनिशिएटिव लिया है अब आप लोगों को पसंद आए। सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, और इसकी PDF लिंक भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। सो स्टार्ट करते हैं थॉट के साथ। सो थॉट क्या है? बी ब्रेव इनफ टू हील योर सेल्फ इवन वेन इट हर्ट्स। मीन्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग बनो, इतने ज़्यादा ब्रेव बनो कि अपने आप को खुद आराम दे सको जब आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो। सो स्टार्ट करते हैं। सो मैं आप लोगों को सेक्शन वाइज पढ़ाऊंगी। इसमें मैं आप लोगों को पहले बताऊंगी कि माइग्रेन हेडेक होता क्या है। सो पहले स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कितने डेकोरेटिव वे में आप लोगों के लिए मैंने प्रेजेंट किए ये वीडियो। सो माइग्रेन हेडेक आर द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ हेडेक यूजुअली फाउंड इन एडल्ट। सो एडल्ट में ये ज़्यादातर देखा जाता है माइग्रेन और हेडेक से रिलेटेड प्रॉब्लम। सो इट इज प्राइमली अ हेडेक डिसऑर्डर दैट रिकरेंट फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर। मीन्स ये एक हेडेक डिसऑर्डर की तरह है, मीन्स एक डिजीज की तरह ही मान लो, जो कि माइल्ड से कम से आप लोगों को सीवियर होता जाता है अगर आप उस चीज़ का ध्यान नहीं देते हो तो। अगर आप ज़्यादा टेंशन लेते हो, स्ट्रेस लेते हो, सो अगर ये जो पेन आप लोगों को इनिशियल स्टेज पे हुआ है सो वो धीरे धीरे और सीवियर हो सकता है। तो दिस काइंड ऑफ हेडेक कम्स अलॉन्ग विद वेरियस सिम्टम्स लाइक पकिंग, नोजिया एंड सेंसिटिविटी टू स्ट्रॉन्ग स्मेल, लाइट एंड साउंड। सो इन चीज़ों से आप लोगों को मतलब हेडेक हो सकता है। ठीक है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन मेनी स्टडीज दैट दिस क्रोनिक डिजीज इज जेनेटिक एंड यूजुअली इट इफेक्ट्स 1/2 ऑफ द हेड। सो ये साइंटिस्ट के थ्रू, स्टडीज के थ्रू ये जाना गया है कि ये क्रोनिक डिजीज है, मतलब ये जेनेटिकली भी ट्रांसफर हो सकती है। मीन्स अगर किसी के पेरेंट्स को हेडेक या माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है सो ये उनके चिल्ड्रन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो प्लीज़ आने वाली जनरेशन, अगर आप लोग वो
उन्हें ये देना चाहते हो, सो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आप लोग जितना स्ट्रेस से, टेंशन से जितना ज़्यादा दूर रह सकते हैं उतना रहिए, ताकि आपकी आने वाली जनरेशन भी ठीक रहे। द हेडेक लास्ट अप टू 2-3 days एंड द पेन गेट्स वर्स विद रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़। सो हेडेक जो है वो लास्ट 2-3 days तक रहता है, और वो उसका पेन इतना ज़्यादा होता है कि आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। आप जितना फिजिकली काम कर सकते हो नॉर्मल होके, अगर आपको हेडेक और माइग्रेन है तो आपका जो फिजिकल रूटीन है, जो आपका डेली का रूटीन है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। सो अब आपको कॉजेज बता देती हूँ कि कॉजेज क्या होते हैं माइग्रेन और हेडेक के। दो द कॉज एंड द रीजन बिहाइंड अ माइग्रेन headache are uncommon, but there are many theories that unveil the causes. Some studies say that the neurotransmitters chemical name serotonin is responsible for the recurrent occurrence of a migraine. Means काफ़ी cases reason जो है माइग्रेन और हेडेक से रिलेटेड है, जो कि अभी तक नहीं पता है, बट फिर भी काफ़ी थ्योरीज, काफ़ी स्टडीज के बाद ये पता चला है कि एक माइंड में एक केमिकल होता है सेरोटोनिन नाम का, जो रिस्पॉन्सिबल होता है माइग्रेन को रिलीज करने के लिए, अक्रेंस के लिए, मीन्स उसके पैदा होने के लिए। व्हेन द सेरोटोनिन लेवल फ्लक्चुएट्स इट चेंजेस द ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन, बट द रीजन बिहाइंड लोअरिंग ऑफ सेरोटिन इज अननोन। मीन्स जो ये रीजन है ये अभी तक अननोन है, अभी तक जो है इतना ज़्यादा इस चीज़ के बारे में नहीं पता चला है। सो कॉजेज ये हो सकते हैं, बाकी कॉजेज ये हो सकते हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, स्ट्रेस लेते हो, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो। सो ओवर थिंकिंग भी ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है। सो द ट्रिगर ऑफ अ माइग्रेन हेडेक आर, मीन्स वही बता रखा है कि किस किस चीज़ से आपको माइग्रेन और हेडेक हो सकता है, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, क्या क्या रीजन हो सकते हैं। सो रीजन्स आर एंग्जाइटी, स्ट्रेस हो गया, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल को बहुत टाइम तक स्मेल कर रहे हो, लाउड नॉइस हो गया, जैसे जो यूथ है आज के टाइम में ज़्यादातर जैसे डिस्क वगैरह जाता है, ज़्यादा वॉइस में म्यूजिक वगैरह सुनता है, तो उससे भी आप लोगों को हेडेक हो सकता है। सो ईटिंग एंड स्लीपिंग डिसऑर्डर, मीन्स ईटिंग मीन्स आप लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड ही खा रहे हो, हेल्दी फूड नहीं खा रहे हो, और स्लीपिंग डिसऑर्डर भी हो सकता है। स्लीपिंग डिसऑर्डर मीन्स नॉर्मल स्टडी से ये पता किया गया है कि अगर एज अ स्टूडेंट अगर आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो, अभी स्टडीज कर रहे हो, सो आप लोगों को मिनिमम जो है 6 to 8 आवर्स की जो नीड होती है स्लीप की, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उससे कम लेते हो, जैसे 4 या 5 घंटे पूरे दिन के, सो वो जो है आप लोगों को कहीं ना कहीं स्ट्रेस देती है। और एक अच्छी हेल्दी बॉडी के लिए स्लीपिंग जो है, स्लीप जो है आपकी 6 to 8 आवर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो नेक्स्ट है टेंशन इन नेक एंड शोल्डर एज वेल। सो टेंशन देना नेक में मीन्स बैठे रहना, बस एक ही काम में लगे रहना, कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करना, इतनी सिर्फ बैठे रहने की आपकी एक्टिविटी हो रही है। सो उससे भी आप लोगों के नेक में और शोल्डर में अगर पेन है, तो वो पेन जो है वो आपके हेड में जा सकता है और हेडेक हो सकता है। सो नॉट बीइंग हाइड्रेटेड इनफ, मीन्स पानी ज़्यादा ना पीना, हाइड्रेट ना रहना, अपने आप को ज़्यादा मतलब ज़्यादा पीना, खाना ना करना। और जैसे कि आप लोगों को पानी पीते रहना चाहिए, कम से कम आप लोगों को एक दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। और इस टाइम पे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, बॉडी को हाइड्रेट करना चाहिए। एक तो समर है, और दूसरा अभी कोविड-19 भी बहुत ज़्यादा फैल रखा है। सो उससे लड़ने के लिए अभी आपकी बॉडी को हाइड्रेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसलिए बोलती हूँ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि सिर्फ इनमें वर्ड्स दे रखे होते हैं, बाकी का एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं आप लोगों को खुद बताती हूँ। सो इसलिए वीडियो को प्लीज़ देखा कीजिए, ताकि आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो के थ्रू मिल सके। और मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से आज की स्लाइड में बताने वाली हूँ, हर एक चीज़ आप लोगों को मैं क्लियर करने वाली हूँ कि माइग्रेन और हेडेक से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी आगे जाके दिक्कत नहीं होगी। सो और भी बहुत सारे ट्रिगर्स हैं जो कि माइग्रेन और हेडेक को बढ़ाते हैं। सो देख लेते हैं। सम अनकॉमन ट्रिगर्स फॉर माइग्रेन आर हाई ब्लड प्रेशर, मीन्स हाई ब्लड प्रेशर रहना, टेकिंग सम पर्टिकुलर स्लीपिंग पिल्स, मीन्स अगर आपको नींद नहीं आती तो आप उसकी मेडिसिन वगैरह ले रहे हो। आई स्ट्रेन, मीन्स आप लोग से फ़ोन, टीवी, लैपटॉप को ही यूज़ करते जा रहे हो पूरा डे, सो उससे भी आपकी आइज़ में दर्द होता है। टूथ में प्रॉब्लम, टूथ में दर्द होना, स्मोकिंग करना, बूजिंग करना। वेयर एज मैनी वुमेन गेट माइग्रेन हेडेक ड्यूरिंग देयर पीरियड्स, मीन्स पीरियड्स में भी उन्हें बहुत ज़्यादा माइग्रेन और हेडेक जैसी प्रॉब्लम हो जाती है कई लोगों को। और मेनोपोज एज वेल एज ड्यू टू सम हार्मोनल चेंजेस, मीन्स अगर वुमेन्स में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, लाइक जैसे मेनोपोज के होते हैं, उसमें जो डेट होती है वो आप लोगों की वुमेन्स की बंद हो रही होती है, वो टाइम पीरियड ऐसा होता है। सो उस टाइम पे भी स्ट्रेस वगैरह हो जाता है, तो उसी वजह से माइग्रेन और हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो उसकी वजह से भी माइग्रेन और हेडेक हो सकता है। सो ये मैंने आप लोगों को कुछ कॉजेज बताए थे। सो ये आप लोगों को मैंने थोड़ा सा
पिक्चर्स के थ्रू आप लोगों को बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव वे में बताने की कोशिश किया ताकि आप लोगों को पूरा जो कंबाइंड है वो एक ही स्लाइड में समझ में आ जाए। सो आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने आपको बता रखा कि किन किन चीज़ों से आप लोगों को माइग्रेन और हेडेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। लाइक जैसे एल्कोहल का कंजप्शन जो लोग ज़्यादा करते हैं उनको भी हेडेक रहता ही है। कैफीन मीन्स अगर जो लोग चाय और कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं। एक बात तो है कि अगर आप लोग कोई भी लाइफ में कोई भी चीज़ हो, अगर आप वो चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सटेंड में करते हो ना वो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाती है। हर एक चीज़ का एक एक पर्टिकुलर टाइम होता है, पर्टिकुलर वे होता है कि जो एक ही लिमिट में होना चाहिए। लाइक जैसे कई लोगों को कॉफ़ी चाय पीने की बहुत ज़्यादा आदत है, वो एक एक दिन में कितनी ज़्यादा चाय और कॉफ़ी पी लेते हैं, जिसकी वजह से अगर उन्हें किसी टाइम पे कॉफ़ी और चाय वो ना मिले तो वो लोग बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो जाते हैं। उनके उसी चीज़ से उनको हेडेक और माइग्रेन होना शुरू हो जाता है। अब लाइक जैसे स्किप मील्स मीन्स अगर आप अपना एक टाइम का खाना जो भी आपका खाना है वो स्किप कर देते हो, छोड़ देते हो, जैसे लाइक आप फास्ट रखते हो, तो कई बार आपको फास्ट में भी देखा होगा कि हेडेक वाली प्रॉब्लम हो जाती है। अब फिजिकल एक्सर्शन, ब्राइट लाइट मीन ज़्यादा ब्राइट लाइट में बैठ रहे हो, या फिर नॉइस बहुत ज़्यादा तेज़ सुन रहे हो, स्मेल बहुत ज़्यादा भारी जो वॉइस है वो वाली वॉइस सुन रहे हो, और लैक ऑफ स्लीप मीन्स ज़्यादा नहीं सो रहे हो, जितना स्लीप चाहिए उतना भी नहीं सो रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो। और कई बार ऐसा होता है वेदर के चेंज से भी हेडेक और माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है। ये मैंने आप लोगों को एक और पिक्चर के थ्रू आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। जिन लोगों को माइग्रेन या हेडेक होता है उन लोगों को थोड़ा सा बच के रहना चाहिए इन चीज़ों से। वो चीज़ें आप लोगों को बता रखी है, जैसे सनलाइट में यूज सन ग्लासेस दैट आर पोलराइज्ड मीन्स अगर आप सनलाइट में जा रहे हो, आपको माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या नहीं भी है, प्लीज़ सन ग्लासेस लगाए ताकि जो डायरेक्ट सन की लाइट है वो आपकी आई पे ना पड़े। आई पे पड़ेगा तो आप लोगों को आई से पेन होगा आई में, तो वो सीधा ही आपकी हेड में आप लोगों को प्रॉब्लम देगा। हीट हो गया, डू नॉट बिकम ओवर हीटेड, ड्रिंक लॉट ऑफ कूल फ्लूइड्स मीन्स ज़्यादा गर्म ना होने दे अपने आप को, ड्रिंक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी चीज़ों को। अब जैसे ज़्यादातर लोग जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम वगैरह भी लगाते हैं, वो उन चीज़ों को अवॉइड करें क्योंकि उस चीज़ों की जो स्मेल होती है वो आपकी नाक में चढ़ती है, जिसकी वजह से भी सर में दर्द हो जाता है। ऑर्डर जिस लाइक ट्राई टू अवॉइड परफ्यूम्स, पेंट और हाउस होल्ड क्लीनर्स। स्लीप जो है प्रॉपर स्लीप लीजिए, कम से कम 8 घंटे की नींद पूरी लीजिए। साउंड से रिलेटेड है कि साउंड जो है वो जितना मिनिमम हो सकता है, जितना आप सुन सकते हो, जितनी साउंड में आप सुन सकते हैं उतनी ही सुने, ज़्यादा तेज़ आवाज़ में ना सुने। और लाइट लेवल मीन्स जो लाइट है उसका वो ज़्यादा ब्राइट नहीं होनी चाहिए, लाइट रहनी चाहिए। एल्कोहल और सर्जरी ड्रिंक्स जो है वो आप लोगों को मतलब क्या कहते हैं इतना पीना चाहिए ताकि वो मॉडरेट रहे, कम रहे, ज़्यादा ना पिए। डाइट जो है डाइट में अपना हेल्दी फूड खाएं, जंक फूड वगैरह ना खाएं। डिहाइड्रेशन ना होने दें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, 7 से 8 गिलास ज़रूर पानी पिए। और मेडिटेशन मीन्स अगर मॉनिटर विच मेडिटेशन हैव एन इफेक्ट ऑन यू मीन्स अगर मेडिसिन आप लोगों को लेनी पड़े तो देखिए कि कौन सी मेडिसिन आप पे इस चीज़ पे इफेक्ट ज़्यादा करती है। और अगर वेदर से रिलेटेड है, प्लान फॉर मॉइस्चर और क्विक टेम्परेचर चेंजेस। अगर कोई मॉइस्चर और कुछ चेंजेस आ रहा है तो उसके लिए अपने प्रिपेयर रहिए। मीन्स जैसे मान लो कि मौसम चेंज हो जाता है, आपको ये पता है कि अगर आप कोल्ड चीज़ें कंज्यूम करोगे आप लोगों को हेडेक हो जाएगा, आप लोगों को बुखार हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। आप उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए ताकि अगर वेदर चेंज हो तो आप लोग वो चीज़ें ना लें, तो आप लोगों उन चीज़ों से बच सकते हैं, उस डिजीज से बच सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये पिक्चर जो है वो बहुत समझ में आई होगी। आप लोगों को सिम्टम्स बता देती हूँ कि सिम्टम्स क्या होते हैं माइग्रेन के। सीवियर हेडेक फॉर 2 to 3 days, बहुत ज़्यादा दर्द रहता है सर में 2 से 3 दिन तक। पल्सेटिंग पेन इन 1/2 ऑफ द हेड। माइग्रेन का जो पेन होता है मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में भी बताया था। जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी प्लीज़ उसमें ज़रूर देखें। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो माइग्रेन का पेन होता है वो हाफ होता है। मीन्स अगर या तो आपके हाफ पोर्शन में राइट हेड वाले पे आपको पेन होगा या फिर आपके लेफ्ट साइड वाले हेड पे पेन होगा। इसी वजह से और ज़्यादा पेन होता है। थर्ड पॉइंट इज इंक्रीज इन अ हेडेक वाइल डूइंग रेगुलर एक्टिविटीज, वॉमिटिंग टेंडेंसीज मीन्स हेडेक ज़्यादा हो जाता है और आपकी जो रेगुलर एक्टिविटीज़ है वो नहीं हो पाती और आपको वॉमिट भी आती है। फोर्थ है सेंसिटिविटी टू स्ट्रॉन्ग स्मेल, लाइट, नॉइस मीन्स अगर आप कुछ सेंसिटिव हैं, अगर आप लोग किसी स्मेल को, लाइट को, नॉइस को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं तो उसकी वजह से माइग्रेन होने के चांसेस हो जाते हैं।
सो माइग्रेन डाइट जो है आप लोगों को क्या फॉलो करनी चाहिए वो आप लोगों को बता रही है। पेन सेफ फूड वर्चुअली नेवर कंट्रीब्यूट टू हेडेक और अदर हार्मफुल कंडीशन। दीज इंक्लूड्स द फॉलोइंग, जैसे आपको राइस, कुक ग्रीन वेजिटेबल, कुक ऑरेंज वेजिटेबल, कुक येलो वेजिटेबल और कुक और ड्राइड नॉट सिट्रस फ्रूट्स खाने चाहिए। सो रिलीफ आप लोगों को किस किस चीज़ों से लेने से मिल सकता है वो आप लोगों को मैंने कुछ आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं। जैसे आप लोगों को माइग्रेन हो रखा है लेकिन आपको उससे अब रिलीज चाहिए, सो आप लोगों को कुछ मैंने ऐसे नुस्खे बताए हैं जिससे आप बिना मेडिसिन के भी उस माइग्रेन से, हेडेक से रिलीफ पा सकते हैं। तो पहला है एप्पल साइडर विनेगर। सो द एप्पल साइडर विनेगर इज कंसिडर्ड टू बी अ न्यूट्रिशनल पावर हाउस। इट इज बीइंग यूज्ड टू गेट क्विक रिलीफ फ्रॉम माइग्रेन अटैक सिम्टम्स। तो अगर आप एप्पल साइडर विनेगर का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा कड़वा होता है, लेकिन अगर आप उसको डेली कंज्यूम करते हैं, जैसे पानी में मिला लो, आप आधा ढक्कन जो है एप्पल साइडर विनेगर का ले लो और उसमें आधा ग्लास पानी ले लो और उसमें मिला के पियो, तो उससे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को रिलीफ मिलेगा। सो ये बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है माइग्रेन से रिलीफ लेने के लिए। सो ऑल यू नीड टू डू इज मिक्स 1 tablespoon ऑफ एप्पल साइडर विनेगर एंड हनी इन अ ग्लास ऑफ वाटर एंड कंज्यूम इट टू गेट क्विक रिलीफ। सो अगर आपको माइग्रेन हो रहा है तो आप लोग 1 चम्मच जो है, एक ढक्कन जो है वो एप्पल साइडर विनेगर का लें, उसमें हनी मिलाएं थोड़ा सा और पानी में मिला के दोनों चीज़ों को कंज्यूम करें, उससे आप लोगों को बहुत क्विक रिलीफ मिलेगा। सो सेकेंड है सैनिन पेपर। सो सैनिन पेपर एक्ट एज एंटी माइग्रेन इंग्रेडिएंट बाय इनहेंसिंग द ब्लड सर्कुलेशन एंड बाय इंप्रूविंग द ब्लड फ्लो। सो जो सैनिन पेपर होता है वो बहुत ज़्यादा एंटी माइग्रेन को रिलीफ पहुंचाने के लिए ही यूज़ किया जाता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाता है और ब्लड फ्लो जो है वो नॉर्मल चलता रहता है। इट कंटेन्स एन इंग्रेडिएंट नेम कैसासीन। इट एक्ट एज अ परफेक्ट एंटीडोट फॉर पेन। थर्ड है हमारा जिंजर, जो बहुत ही इजीली हमारे घर में अवेलेबल होता है। अ हार्मोन काइंड ऑफ सब्सटेंस नोन एज प्रोस्टाग्लैंडिन precipitates of inflammation of blood vessels present in the brain tissue that lead to migraine attack. तो जिंजर help to block the secretion of prostaglandin through it act as remedy for migraine. So अगर प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है हमारे हार्मोन होता है कि सो अगर वो रिलीज हो रहा है, सो उसको रिलीज होने से जो है वो जिंजर जो है वो रोकता है, जिसकी वजह से हमें माइग्रेन में बहुत ज़्यादा रिलीफ पहुंचता है। इसलिए जब भी हेडेक वगैरह होता है तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो होम रेमेडी में ये करते हैं कि या तो वो अदरक को कूट लेते हैं, अदरक को कूटने के बाद वो उसमें हनी मिला लेते हैं थोड़ा सा और उसको कंज्यूम कर लेते हैं, या फिर दूसरा नुस्खा ये है कि आप लोग उसको चाय में भी मिला के स्ट्रॉन्ग टी बना के भी पी सकते हैं, उससे भी हेडेक और माइग्रेन में बहुत ज़्यादा रिलीफ पहुंचता है। सो फोर्थ है डायग्नोस। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई अब जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा हो गया कि आप लोग घर के नुस्खों से काम नहीं कर सकते, सो उसको डायग्नोस कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी ट्रीटमेंट करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको सीटी स्कैन या MRI से दिखाना बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को एक्चुअल में पता चल सके कि इतना पेन क्यों हो रहा है। सो टेस्ट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये सारे नुस्खे जो काम नहीं करते तो लास्ट जो है वो डायग्नोस का ऑप्शन बचता है। So fifth है medication. There are different kinds of medicine available in the market that is used to treat a migraine headache, but the treatment depends on the symptoms one get during the migraine attack. So इसमें ये बता रखा है कि अगर जब माइग्रेन और अगर हेडेक होता है तो कई मेडिसिन है मार्केट में, बट मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आप लोग प्लीज़ अपने आप से कोई भी मेडिसिन वगैरह ना लें। पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके जो घर के नुस्खे हैं आप लोग इससे नहीं कर पा रहे हैं ठीक अपने माइग्रेन और हेडेक को, सो प्लीज़ पहले उसको डायग्नोस कराएं, मीन्स उसको टेस्ट कराएं कि आप लोगों को एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, कहाँ तक प्रॉब्लम है, कितने लेवल तक की प्रॉब्लम है। उसके बाद डॉक्टर के कहने पे आप लोग मेडिसिन लीजिए, क्योंकि जो ये मेडिसिन होती है माइग्रेन और हेडेक की, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अगर आप अपने आप से कोई भी मेडिसिन ले लेंगे तो मे बी उसका उल्टा आपको उसका इफेक्ट पड़ सकता है। सो इसलिए प्लीज़ डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, डॉक्टर से ही सलाह लेने के बाद फिर वो मेडिसिन जो है वो आप लोग प्रेफर करें। सो इफ़ वन यूज पेन किलर ऑन अ रेगुलर बेसिस लाइक 10 to 15 days every month continuously for 3 months or more than that, then the effect of medicines could decrease and it might raise the chances to have further headache that is known as medication overuse headache syndrome. वही मैंने आपको बताया कि मेडिसिन के हैबिचुअल ना हुए, क्योंकि अगर आप एक बार किसी भी मेडिसिन के हैबिचुअल हो जाते हैं तो उससे रिलेटेड आप लोगों को और ज़्यादा दिक्कत और प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो आपको और ज़्यादा किसी और डिजीज से रिलेटेड आप लोगों को मेडिसिन लेनी पड़ती है। सो इसलिए खुद से ना लीजिए, पहले घर के नुस्खे अपनाएं। घर के नुस्खों से कुछ नहीं होता तो पहले डायग्नोस कराएं, डायग्नोस कराने के बाद डॉक्टर से सलाह लें और डॉक्टर से सलाह लेने के बाद
भी मेडिसिन ले, लेकिन एक चीज़ और हो सकती है, आप लोग खुद से जब तक नहीं चाहोगे तब तक आपका माइग्रेन और हेडेक कम नहीं होगा। सो उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप स्ट्रेस ना लें, ज़्यादा ना सोचें, ओवर थिंकिंग ना करें, प्रेजेंट में जिए, खुश रहें ज़्यादा से ज़्यादा। सो अगर आप लोग ये करेंगे तो आपको मेडिसिन की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेडिसिन के हैबिचुअल होना बहुत ज़्यादा आप लोगों को बहुत हैबिचुअल कर देता है, जिसकी वजह से उसके और भी साइड इफ़ेक्ट्स आप लोगों को आगे जाके देखने को मिलते हैं। सो फोर्थ है ओटीसी मेडिसिन। ओटीसी मेडिसिन क्या होती है? ओटीसी होती है ओवर द काउंटर, मीन्स आप लोग डॉक्टर के पास नहीं गए, आपने क्या किया, केमिस्ट के पास गए, केमिस्ट के पास आपने बोला कि मुझे सर में दर्द हो रहा है, आप लोग मुझे मेडिसिन दे दो, तो वो लोग अपनी मर्जी से जो भी मेडिसिन उनको पता है वो दे देते हैं। सो ओटीसी का मतलब ये तो ओवर द काउंटर, आप काउंटर पे जाते हैं, आप लोग बताते हैं कि आपको क्या मेडिसिन चाहिए और वो आप लोगों को फिर वो मेडिसिन दे देते हैं। सो जैसे जो पेन किलर होते हैं उसमें एस्पिरिन होता है, सॉल्ट ये आपको सॉल्ट के नाम बता रही हूँ मैं, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, जिसकी वजह से माइग्रेन और हेडेक को कम किया जा सकता है। सो यू कैन ऑल्सो टेक सोल्यूबल पेन किलर ओवर द इनसोल्यूबल वन एंड इट डिजॉल्व क्विकर एंड गेट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी सो दैट टू गिव फास्टर एक्शन। सो ओवर द काउंटर भी ये है कि अगर कोई नोन में बहुत अच्छा डॉक्टर है या फिर आप केमिस्ट है जिनको आपको पता है कि ट्रस्ट है कि वो लोग आपको सही मेडिसिन देंगे, सो आप लोग उनसे भी जाके जो है मेडिसिन ले सकते हैं। सो उस मेडिसिन में पेन किलर ही होता है। सो पेन किलर में आप लोगों को ये एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल जो है वो आप लोगों को ये माइग्रेन और हेडेक के जो भी मेडिसिन होगी उसमें आपको मिलेगा। सो ये आप लोगों को मैंने सारी चीज़ें बताई। अब हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। अब माइग्रेन कैन बी प्रिवेंटेड बाय डेली इनटेक ऑफ मेडिसिन, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, चेंजिंग योर डेली लाइफस्टाइल एंड बाय अवॉइडिंग द ट्रिगर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइग्रेन अटैक। सो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो आपको अभी मैंने बताया वही इन्होंने भी बताया है कि माइग्रेन से अगर आपको बचना है, प्रिवेंट करना है तो मेडिसिन लेनी पड़ेगी। अगर बहुत ज़्यादा आप लोग बहुत आगे सीवियर स्टेज पे पहुंच गए हो तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, मतलब न्यूट्रिशन वाली चीज़ें आप लोगों को खानी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोवाइड कीजिए कि आप लोग खाना ऐसा खाएं, रॉ मटेरियल ऐसा लें कि आप लोगों को उसमें न्यूट्रिशन मटेरियल सारा मिल जाए, ना कि आप मेडिसिन पे डिपेंड रहे कि आपको मेडिसिन कैल्शियम वाली खानी पड़ रही है, आयरन वाली खानी पड़ रही है, प्रोटीन खानी पड़ रही है। वो वाली चीज़ें आप लोग ट्राई कीजिए कि वो आपको खाने में मिले, ताकि आप लोगों को और साइड इफेक्ट्स ना हो। और बाकी आप लोगों को अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। अगर आप लोगों का लाइफस्टाइल सही नहीं है जिसकी वजह से आपको माइग्रेन और हेडेक जैसी प्रॉब्लम झेलने को मिल रही है। और दूसरा है कि जो भी ट्रिगर्स मैंने आप लोगों को पहले बताए हैं, ओवर थिंकिंग हो गया, अल्कोहल कंजप्शन हो गया, लाइट हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को अभी मैंने बताई है। सो वो आप लोगों को अवॉइड करनी पड़ेगी अगर आपको माइग्रेन और हेडेक से रिलीफ चाहिए तो। सो समटाइम्स ओवर यूजिंग ओटीसी कैन स्पॉइल इट्स इफेक्टिवनेस एंड कैन कॉज एन एडिशनल हेडेक। सो बाय अवॉइडिंग ओवर यूज ऑफ पेन किलर अ माइग्रेन कैन प्रिवेंट। यही बताया है कि माइग्रेन और हेडेक को कम करना है तो आप लोग ये ओटीसी मीन्स ओवर द काउंटर वाली जो मेडिसिन आप लोग केमिस्ट पे जाके ले लेते हैं, अपने आप से खुद ना लीजिए, अवॉइड कीजिए कि आप लोग मेडिसिन ना लें, ताकि आप लोगों को बिना मेडिसिन के ही रिलीफ मिल सके। जितना आप लोग ये करोगे, टाइम लगता है, आप लोगों को जो मैंने एक्सरसाइज बताई थी आप लोग प्लीज़ वो ज़रूर रोज़ डेली कीजिए 15 मिनट। अगर आप लोग वो 15 मिनट कर लेते हो तो आपको धीरे धीरे उन चीज़ों से रिलीफ मिल जाएगा। पेन किलर जो होते हैं वो आप लोगों को एकदम से आराम तो दे देते हैं, बट उनके इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो आप लोगों को हैबिचुअल कर देते हैं। मीन्स अगर आपको थोड़ा सा भी पेन होता है तो आप फटाफट वो मेडिसिन ले लेते हैं और आप लोग सोचते हैं कि आप लोगों को बहुत रिलीफ पहुँच गया, बट ऐसा नहीं है, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। सो जैसे हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, जैसे इंजेक्शन के थ्रू। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट Botox, widely known as a wrinkle fixer, works miraculously on migraine. Usually, doctor recommend Botox to those who have chronic migraine and suffer from more than 15 days every month. So, Botox जो है वो उन लोगों को प्रोवाइड किया जाता है जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर क्रॉनिक माइग्रेन जो है वो सफ़र कर रहे होते हैं, जिनको हर महीने 15 दिन जो है माइग्रेन रहता है। सो सेकेंड है वेट लॉस। प्लीज़ वेट को ना ज़्यादा बढ़ने दें। अपना जो डाइट है, अपना रूटीन जो है वो ऐसा रखें कि आपकी बॉडी हेल्दी रहे। अगर बॉडी थोड़ी सी फैटी भी होती है तो इट डजेंट मीन कि आप लोग अनहेल्दी हो, नहीं, लेकिन हेल्दी खाना खाइए ताकि आप लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स ना झेलनी पड़े। सो पीपल विद ग्रेटर वेट हैव द टेंडेंसी टू गेट माइग्रेन अटैक मोर देन दोज विद एवरेज और लेस वेट। मीन्स जिन लोगों का ज़्यादा ओवर वेट होता है उन लोगों को ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि माइग्रेन अटैक आने के। सो
हेडिंग सम किलोज कुड हेल्प आउट टू रिड्यूस माइग्रेन। सो थोड़ा सा कम करने की पूरी कोशिश कीजिए। प्लीज़ एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, डांस कीजिए। डांस से भी आप लोग अपने पूरे बॉडी के फैट को कम कर सकते हैं और बहुत जल्दी कर सकते हैं। सो योगा और डांस अगर आप डेली आधा घंटा भी करते हैं तो आप लोगों को वेट जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी रिड्यूस होगा। थर्ड है आप लोगों का अवॉइडिंग फेसिंग द सन। अगर जैसे प्लीज़ ट्राई कीजिए कि अगर आप बाहर जा रहे हैं, अभी जैसे समर है, बहुत ज़्यादा धूप है, गर्मी है, सो प्लीज़ अपने सन ग्लासेस वगैरह लगा के जाएं। अगर सन ग्लासेस वगैरह नहीं है सो कवर करके जाइए, और अगर जितना पॉसिबल हो सके आप लोग सन को डायरेक्ट ना देखें, क्योंकि सन अगर डायरेक्ट देखोगे तो आप लोगों को माइग्रेन और हेडेक होगा ही। सो कंक्लूजन है आप आज की पूरी वीडियो का। सो आई होप आप लोगों ने पूरी वीडियो मेरे साथ देखी होगी। सो माइग्रेन हेडेक आर यूजुअल हेडेक दैट आर प्रीसीड बाय सम सिम्टम्स लाइक, जैसे आप लोगों को सिम्टम्स बताया था, पकिंग, नोजिया, सेंसिटिविटी टू स्मेल, नॉइज एंड लाइट, एंड लास्ट अप टू 2 to 3 days रहता है। द ट्रिगर्स फॉर अ माइग्रेन, जैसे ट्रिगर्स क्या क्या बताए थे आप लोगों को, स्ट्रेस हो गया, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो गया, एंग्जाइटी, हार्मोनल चेंजेस, एंड सम जंक फूड्स वगैरह जो आजकल के हम लोग यूथ खाते हैं। सो देयर आर बेसिकली 2 types ऑफ माइग्रेन। वन इज अ माइग्रेन with aura and another is a migraine without aura. So to get quick relief from both the migraine, OTC and triptans are useful, and otherwise some of the होम रेमेडीज मीन्स आप लोगों को ज़्यादातर मैं यही रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ होम रेमेडी पहले अपनाएं, जैसे एप्पल साइडर विनेगर ले लें, जिंजर ले लें, पेपरमेंट ऑयल लगा लें। सो अगर आप लोग इन स्टेजेस से, इन तरीकों से अपना अगर रोज़ डेली कर रहे हैं, तो अगर आपको ना भी हो तो अगर आप जैसे अगर आप डेली एप्पल साइडर विनेगर जो है हनी के साथ पानी में मिला के डेली ले तो उससे कोई नुकसान नहीं, बल्कि उससे आप लोगों का वेट भी बहुत जल्दी लूज होगा। जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक और तरीका है कि वो अपना वेट लॉस जो है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए। सो आप लोग ये डेली कीजिए ताकि आप लोगों को इन सब चीज़ों से, इन सब डिजीज से, इन सब पेन से बचाया जा सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ लवली वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को बहुत 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 मेहनत से बनाया है। सो प्लीज़ एक थम्स अप तो ज़रूर बनता है। सो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप लोगों को मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। सो मेरी पहले वाली माइग्रेन की भी जो वीडियो है प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा।